हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं, मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। सो मैसेज हम चेक करेंगे ओरेकल से और एनर्जी हम चेक करेंगे मेजर अरकाना से, ठीक है। सो सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए जब तक मैं प्रे कर रही हूँ एंजल से। अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुँचे इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देखें, जब भी देखें, टाइमलेस रीडिंग है, उनके पर्सन की एनर्जी उनसे रेजोनेट करें, यही प्रार्थना है एंजल्स। प्लीज़ हमें बताएं इस वक्त मेजर अरकाना से हमें इन्फॉर्म करें कि किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पार्टनर। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं, करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पिक हो रही है वो ये कि इस टाइम आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर, चाहे वो कांटेक्ट में हो चाहे वो नो कांटेक्ट में हो। इनकी एक नज़र आप पर ही है। वी हैव द लवर्स विद द स्टार, वी हैव चैरियट विद मून। सो ये इस वक्त आपको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, यूनियन में आना चाहते हैं, यूनियन से रिलेटेड कुछ निर्णायक फैसले लेकर आना चाहते हैं और ये बहुत होपफुल भी हैं कि ये जो डिसीजन लेंगे वो लॉन्ग टर्म बेसिस पर इफ़ेक्ट करेगा इस रिलेशनशिप को। क्या ये इफ़ेक्ट पॉजिटिव होगा एंजल्स? जो भी ये डिसीजन लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या व्यूवर्स के फेवर में होगा ये डिसीजन? सन विद स्ट्रेंथ, यस। सन से पॉजिटिव कोई और कार्ड होता नहीं डेक में। एंड वी हैव द सन विद द स्ट्रेंथ। क्या इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग अगर नो कांटेक्ट में हैं तो क्या उनके पार्टनर मिस कर रहे हैं? क्या याद आ रही है आपकी आपके पर्सन को? इट्स अ यस। वी हैव गॉट द लवर्स विद द मून एंड डेविल। ये स्ट्रेट डेविल को दर्शा रहा है एंड डेविल रिप्रेजेंट ऑब्सेशन। ऑब्सेशन की एनर्जी है, तो दे आर मिसिंग यू। और थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़्यादातर लोगों की लाइफ में पारिवारिक स्ट्रेस है। ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक स्ट्रेस बैलेंस हो या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। वी हैव गॉट एम्प्रेस विद द डेथ। एम्प्रेस विद द डेथ एनर्जी। ये जिस सिचुएशन में अटके हुए हैं या अटकी हुई हैं, ये चाहते हैं कि वो सिचुएशन या तो बैलेंस हो जाए या रिलीज़ हो जाए, तभी ये आपके साथ जस्टिस कर पाएंगे। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। वी हैव गॉट मैजिशियन विद जस्टिस। सो एंजल्स आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि न्याय होगा। आपके पर्सन भी यही चाहते हैं या यही चाहती हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत तीव्र इच्छा है एक नई शुरुआत की। आपके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए आपको स्पाई भी कर रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। वी हैव द वर्ड विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर कंप्लीट ना हुआ ये रिश्ता तो ये अधूरापन इनको ज़िंदगी भर तरसाएगा और ये ज़िंदगी भर इस नेगेटिव ऊर्जा को लेकर नहीं आगे बढ़ना चाहती या नहीं आगे बढ़ना चाहते। क्या मैसेजेस या कॉल्स एक्सपेक्टेड हैं? कितने दिन के अंदर एक्सपेक्टेड हैं? प्लीज़ हमें बताएं। मैसेजेस या कॉल्स जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं, जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, कितने टाइम पीरियड के अंदर मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे? We have got 4 to 5 100% रिसीव होंगे। इट्स अ येस एनर्जी।
4 to 5 डेज़ के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे उनके पार्टनर की तरफ से। देखते हैं ओरेकल से क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से कि ये एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ये फ्रूटफुल रिज़ल्ट अगर इन्हें चाहिए तो इन्हें कुछ ना कुछ नेगेटिव सिचुएशन से जूझना पड़ेगा। इन्हें कुछ ऐसे रिस्क लेने पड़ेंगे जो रिस्क अगर ये नहीं लेते हैं या डर जाते हैं तो फिर ये लाइफ में आपके साथ नहीं हो पाएंगे। तो अगर इन्हें आपके साथ यूनियन में आना है तो इन्हें कुछ ऐसे रिस्क उठाने पड़ेंगे। तो जिसके भी पार्टनर ये रिस्क लेंगे उनका यूनियन डेफिनेटली होगा। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज होगा आपके लिए कि अगर इन्हें फ़िनेंशियल नीड थी आपसे या आपको फ़िनेंशियल नीड थी तो ये इस वक्त इतने फ़िनेंशियल अबंडेंट हैं कि ये अपनी और आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके। इवन ये और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि ये आने वाले समय में अपनी हर विशेस को पूरा कर सकें, इवन आपकी हर विशेस को पूरा कर सकें। पहले अगर इनकी फ़िनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी तो अभी आपको ये खुशखबरी दे सकती हैं या दे सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत सारी ऐसी स्पिरिट्स हैं जो आपके पर्सन को और आपको गाइड कर रही हैं। आपके पर्सन को कुछ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस भी हो रहे हैं, तो हो सकता है ये आपसे बातचीत के दौरान अपने कुछ ड्रीम्स शेयर करें। ये कितने हाई वाइब्रेशन में हैं इस टाइम, इनके अंदर एक अलग ही ऊर्जा इनको फील होगी, क्योंकि 10-10 के बाद अब शुरू होता है 11-11 का फ्लो। तो 10-10 की एनर्जी जब पावरफुली वर्क करती है तो ये अंदर से ऊर्जा देती है, अंदर से क्लिनजिंग करती है और अंदर से मोटिवेट करती है फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पर ये हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है, तो आपसे जब बातचीत होगी तो आपको भी फील हो जाएगा कि ये अब बहुत रोतड़ू वाली बातें नहीं कर रहे हैं, बहुत डरपोकों वाली बातें नहीं कर रहे हैं कि अरे ये ऐसा नहीं कर सकती या वैसा नहीं कर सकता, या मेरा फैमिली ये कहेगा या मेरी फैमिली वो कहेगी। ये बिल्कुल ऐसी बातें करेंगे कि आपको इनको सुन के, आपको इनको देख के फील हो जाएगा कि यार मुझे अब कोई डर नहीं है, मेरे अंदर का जो स्ट्रेस था वो दूर कर दिया इन्होंने। आपके पर्सन के मैसेज में ये भी है कि ये आपके साथ इस दुनिया से इतनी, जैसे होता है ना कई बार हम चाहते हैं कि दुनिया से बिल्कुल दूर चले जाएं, कहीं आइसोलेटेड प्लेसेस पे चले जाएं, कहीं ऐसे चले जाएं जहाँ पर दुनिया से डिस्कनेक्टेड हो जाए। जैसे कि बिग बॉस का घर होता है जहाँ पर लोग न मोबाइल देखते हैं न टीवी देखते हैं, बिल्कुल आपस में एक फैमिली की तरह रहते हैं। कई लोग होते हैं जो जंगल में भाग जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शांति चाहिए, तो वो बिल्कुल आइसोलेटेड प्लेसेस ढूंढते हैं, उनको भीड़ भाड़ से दूर जाना होता है। इसी तरह आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अपना लाइफ पाथ पता है और मुझे उसके लिए वर्कआउट करना है, मुझे एक डायरेक्शन मिल गई है और उस डायरेक्शन पे मुझे अब आगे बढ़ना है और यही सही समय है। तो ये इस वक्त किसी से इफ़ेक्ट नहीं हो रहे, कोई इनको इफ़ेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कोई इनको ट्रिगर करने की कोशिश भी कर रहा है, कोई इनको नीचा गिराने की कोशिश भी कर रहा है। इनको किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस टाइम पीरियड में ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने बारे में, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है लोकेशन चेंज करने के बारे में सोच रहे हों। जैसे अगर आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है ये आने वाले समय में जॉब चेंज करके आपके लोकेशन में आ जाए। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये प्रोफेशन ही चेंज कर दें। अगर पहले ये जॉब करते थे तो ये बिज़नेस पे आ जाएं, अगर ये प्राइवेट जॉब करते थे तो ये सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हों और उसमें इनका सिलेक्शन हो गया हो। कुछ ऐसी सिचुएशन भी आपको पता चलने वाली है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का आपके लिए ये भी मैसेज है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो, कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत सारा फिनेंशियल अबंडेंस भी अट्रैक्ट किया है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी भी अट्रैक्ट की है। सो आप इनके लिए वो लकी चार्म हो जिससे ये कभी भी दूरी नहीं बनाना चाहते या नहीं बनाना चाहती, और साथ ही साथ ये आपके साथ मिलकर भी अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। सो एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। मोस्ट प्रॉब्ली ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में करियर ओरिएंटेड ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो करियर से रिलेटेड मैसेजेस, फिनेंसेस से रिलेटेड मैसेजेस ज़्यादा रिसीव होंगे। कितने टाइम पीरियड के अंदर की एनर्जी है ये? 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर की 100% एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ये 4 से 5 दिन की एनर्जी हो सकती है। सो 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 डेज़ के अंदर की एनर्जी। मैक्सिमम अगर आप पकड़ते हैं तो 5 डेज़, मिनिमम आप पकड़ते हैं तो 26 आवर्स। सो ये थी गाइज़ इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।